बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है, क्या रोनाल्डो के बगैर पुर्तगाल एक नामुकम्मल टीम है। रोनाल्डो पहले ही तस्दीक कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। अगरचा वो जिस्मानी तौर पर अब अपने अरूज की सतह पर नहीं रहे, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं है कि 17 जून को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के खिलाफ मैच के आगाज़ पर पुर्तगाल की टीम इन्हीं पर इन्हिसार करेगी। पुर्तगाल के साबका खिलाड़ी एबल जावीर ने BBC वर्ल्ड को बताया कि क्रिस्टियानो बड़े मौके को फुटबॉल में तकरीबन हर किसी से बेहतर समझते हैं। ये तजर्बा वर्ल्ड कप में फैसला कुन साबित हो सकता है। वो कहते हैं उनकी मौजूदगी बहुत अहम है। लोग जिस्मानी पहलू पर तवज्जो देते हैं, लेकिन तकनीकी पहलू भी है और ख़ास तौर पर जहनी पहलू। नौजवान खिलाड़ी उनकी तरफ देखते हैं और वो हमेशा टीम को कुछ ना कुछ देते हैं। पुर्तगाल के साबका गोलकीपर रिकार्डो, जो 2003 में रोनाल्डो के बैनुल-अक़वामी डेब्यू के वक्त मैदान में मौजूद थे और अब कौमी टीम की कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं, ज़वाहिर से मिलती जुलती राय रखते हैं। वो कहते हैं रोनाल्डो की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अब भी वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं और जब तक जिस्मानी, तकनीकी और जहनी खूबियाँ मौजूद हैं, वो एक तबाहकुन कुव्वत और हरीफ टीमों के लिए ख़तरा हैं। मार्टियंस की कोचिंग में रोनाल्डो ने 39 मैचों में से 31 में शिरकत की है, जिनमें उनकी ज़्यादातर अदम मौजूदगी चोट या मुअत्तली की वजह से रही। पुर्तगाल ने इस अरसे में अपनी सबसे बड़ी फतह उन्हीं मैचों में हासिल की जब रोनाल्डो शामिल नहीं थे। सितंबर 2023 में फारो में लक्समबर्ग के खिलाफ 0-9 की भारी जीत। एक ऐसे फुटबॉलर को संभालना जो एक आइकॉन बन चुका हो, कभी आसान नहीं हो सकता। फर्नांडो सांतोस इस बात को सबसे बेहतर जानते हैं। सन 2022 में रोनाल्डो को बेंच पर बिठाने के बाद उस वक़्त के पुर्तगाल के मैनेजर को रोनाल्डो के ख़ानदान के अफराद की जानिब से सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा और वो कुछ ही अरसे बाद अपने ओहदे से अलग हो गए। इस साल के अवाइल में जब उनसे पूछा गया कि अगर वो इस गर्मियों में ऐसा ही कोई फ़ैसला करें तो क्या वो इस अंजाम से खौफज़दा हैं, तो मार्टियंस ने इस खदशे की अहमियत को कम अहमियत दी। मुल्क में रोनाल्डो के असर रसूख का ये आलम है कि पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन के सदर पेड्रो प्रोएंसा को एक इंटरव्यू में ये वजाहत करना पड़ी कि अगर मार्टियंस ओहदा छोड़ दें तो रोनाल्डो पुर्तगाल के अगले कोच के इंतखाब में कोई किरदार अदा करेंगे। ब्रोएंसा इसकी तरदीद की। रोनाल्डो की कंपनी AVA, CR7 और पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन के दरमियान शराकत दारी ने भी मफादात के टकराव पर बहस छेड़ दी है। फुटबॉल फेडरेशन ने बताया कि ये शराकत दारी तमाम काबिल इतलाक ज़वाबित पर पूरा उतरती है और रोनाल्डो की बतौर कप्तान और कौमी टीम के खिलाड़ी के हवाले से किसी मफादात के टकराव का बायस नहीं। फुटबॉल फेडरेशन का कहना है इस शराकत दारों के मुआहदे में रोनाल्डो मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे और ये सारा अमल उनकी कंपनी की इंतज़ामिया के साथ तय पाया गया। रोनाल्डो अब अपने कैरियर के अख्ताम के करीब पहुंच रहे हैं और ये बहस भी हो रही है कि फुटबॉल फेडरेशन के बाद उनकी ज़िंदगी के बारे में कितनी तैयार है। मई में पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने बजट मंजूर किया, जिसमें 16 करोड़ यूरो की रिकॉर्ड आमदन की पेशन गोई की गई है। पेड्रो प्रोएंसा ने एक हालिया तकरीब में कहा, क्रिस्टियानो हमेशा फेडरेशन के साथ नहीं बल्कि बतौर मुल्क
پرتگال کے ساتھ لازمی طور پر جڑے رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے فٹ بال فیڈریشن نے اپنے حال اور مستقبل کی تیاری کی ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کرسٹیانو کی کتنی اہمیت ہے کیونکہ دونوں برانڈز ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جاوش میں اس رات کی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے بعد بھی یہ فارورڈ پرتگالی فٹ بال کے مرکز میں موجود ہیں اور اب تک آخری ورلڈ کپ ان کا منتظر ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔